आज की कहानी के दो पहलू हैं, एक हमारे आप जैसे लोगों की और दूसरा पुलिस की। अब चूंकि क्राइम रिपोर्टर हूं तो कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर पुलिस पे आई जाती है। बहुत पहले एक किस्सा सुनाया था आपको मैं, रस्सी को सांप कैसे बनाया जाता है और पुलिस वाले कैसे तिल का ताड़ बनाते हैं। किसी भी केस में उनके अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बरसों एड़ी घिसते रहते हैं, झूठे मुकदमे झेलते रहते हैं, सज़ा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रहते हैं, तब जाकर फैसला आता है और पता चलता है कि नहीं यार ये तो बेगुनाह था, बेकसूर था, और फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की अनगिनत कहानी आपको मैंने सुनाई है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जेल में काट दी और फिर पता चला कि ये तो बेकसूर था भाई। कई ऐसे हैं जो अपनी पूरी जवानी क्या बुढ़ापे तक इंतजार करते हैं, कोर्ट का फैसला नहीं आता। एक नौजवान पूरे 8 साल तक मुंबई पुलिस के इसी रस्सी को सांप बनाने की कोशिश का शिकार होता है। लेकिन कमाल है उन लोगों का जिन्होंने उसे इंसाफ दिलाने की ठानी और फिर इंसाफ दिलाया, जबकि उनका उससे कोई वास्ता नहीं, मतलब ना रिश्तेदार है ना दोस्त है, बस एक मुलाजिम था। कहानी मुंबई की है। मुंबई के एक सोसाइटी में 11 फरवरी 2016 11 फेब 2016 यानी करीब 7 साल तो हो गए। 7 साल पहले सुबह के वक्त सोसाइटी के लोगों को एक फोन आता है। ये फोन एक उम्र दराज बूढ़े शख्स का था जो बाहर काम पर गए हुए थे। वो अपने घर पे फोन कर रहे थे। घर पे पीछे में उनकी एक अकेली पत्नी थी जिनकी उम्र 75 साल थी। फोन उठाती नहीं है। अब चूंकि मियाँ बीवी दोनों बुजुर्ग, फोन नहीं उठाया तो पति को चिंता हुई, तो उन्होंने सोसाइटी के लोगों को फोन किया कि मेरी पत्नी फोन नहीं उठा रही है, आप जरा जाकर चेक करो। सोसाइटी के लोग अब उस अपार्टमेंट में जाते हैं, उस सोसाइटी के। जब जाते हैं तो अंदर का बड़ा ही खौफनाक मंजर था। 75 साल की वो लेडी, खून से लथपथ उनकी लाश पड़ी थी। किसी ने चाकू से उनका कत्ल कर दिया था। सोसाइटी के लोग फौरन पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है। इसके बाद पूछताछ शुरू होती है। तो 11 मार्च को कत्ल हुआ, 21 दिन बीत गए। 3 मार्च 2016 को अचानक मुंबई पुलिस ये ऐलान करती है कि उसने 75 साल की उस बुजुर्ग महिला के कत्ल की पहेली को सुलझा दिया है। और उसके बाद 21 साल के एक नौजवान को पुलिस गिरफ्तार करती है। केस सुलझ गया था। अब पुलिस ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि यह नौजवान इसी सोसाइटी में एक गार्ड के तौर पर काम किया करता था, बल्कि उसका मेन काम था उस सोसाइटी में पानी जो की सप्लाई है उसको भी देखना और ठीक करना। तो सुबह और शाम 2 बार रोजाना वो सोसाइटी के अंदर दाखिल होता और पानी की सप्लाई हर अपार्टमेंट में, हर फ्लैट में ठीक है कि नहीं, ये उसका काम था। 21 साल के इस लड़के के पिता 2008 से इसी सोसाइटी में काम कर रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को इस सोसाइटी में फिर नौकरी पर लगाया। ये 21 साल का नौजवान जम्मू एंड कश्मीर का था, कश्मीरी था और वहां काम कर रहा था। तब इसी लड़के को 3 मार्च 2016 यानी कि कत्ल के करीब 22 दिन के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि इसी ने उस 75 साल की महिला का कत्ल किया। अब क्यों? तो बताया गया कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने पानी की सप्लाई ठीक नहीं आ रही थी, उसको लेकर इसको डांटा था और उनमें एक ये 75 साल की महिला भी थी और कुछ सोसाइटी के और लोग थे। तो उसे बुरा लगा डांटना और इसी के बाद गुस्से में उसने कत्ल कर दिया और कत्ल करके चला गया। अब 3 मार्च को उसको अरेस्ट किया कत्ल के 22 दिन के बाद और फिर अपनी चार्जशीट तैयार की, चार्जशीट भी दाखिल कर दिया। 2016 का मामला था, हर एक को यही लगा कि चलो मामला सुलझ गया, खत्म। 2019 आ गया, 3 साल बीत गए। कत्ल 2016 में हुआ, अब 2019 आ गया। ट्रायल के दौरान जब अदालत में मुकदमा शुरू हो गया, पुलिस ने एडिशनल चार्जेस कोर्ट के सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि इस लेडी का सिर्फ मर्डर नहीं हुआ बल्कि उसका रेप भी हुआ था। अब नया चार्ज उसी 21 साल के लड़के पर। उन्होंने कहा कि वो रेपिस्ट भी कोई और नहीं, यही लड़का है जो वहां उस सोसाइटी में बतौर गार्ड और वाटर सप्लाई का मेंटेनेंस देखता था। तो एक अजीब मामला है कि 16 में कत्ल होता है, सब कुछ हो जाता है, कोर्ट में ट्रायल शुरू है। 3 साल के बाद पुलिस को याद आता है कि नहीं, रेप भी हुआ है और रेप इसी ने किया। अब क्या प्रूफ है कि उसने रेप किया है? तो पुलिस कुछ सबूत देती है। एक उस लड़के का पैजामा जिसके ऊपर सीमन लगे हुए थे, दाग थे, और दूसरा उसी पैजामा पर एक खून के कुछ धब्बे, और वो खून जो है उस
बूढ़ी औरत का था जिसका कत्ल हुआ था। अब जब ये बात सोसाइटी के लोगों तक पहुंची तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने अपनी तरीके से भी जांच की, क्योंकि ज्यादातर सोसाइटी के लोगों का ये मानना था कि लड़का कातिल नहीं हो सकता। रेप करना तो दूर की बात है, क्योंकि उसका मिजाज, उसका नेचर, जिस तरीके से आना जाना। तो अब पुलिस की कार्रवाई पे सोसाइटी के लोगों को शक होना शुरू हो गया। अब क्या करें? अच्छा, उस दौरान उन्होंने उस वक्त सीसीटीवी फुटेज निकाले जब ये कत्ल हुआ था 11 फेब 2016 को। जिस वक्त ये कत्ल हुआ, ये लड़का सीसीटीवी कैमरे में उस सोसाइटी के अंदर मौजूद था, लेकिन दूसरे विंग में, दूसरी तरफ, जहां पे ये 75 साल की बुजुर्ग रहती थी, जहां पे ये कत्ल हुआ, जो इंसिडेंट जहां पे हुआ, उस वक्त इसकी मौजूदगी वहां पे थी नहीं, बल्कि एक दूसरी तरफ मौजूदगी थी। फिर पुलिस स्निफर डॉग को लेकर आए। वो कुत्ता भी जब आया और ये सब सारे वहां पे थे, तब भी इस लड़के को देखकर भौंकी नहीं। अब ये सारी चीजें सोसाइटी वाले को याद आने लगा और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी की तस्वीरें चुगली खा रही थी, इधर कुत्ते वाली बात याद आ रही थी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर। अब सोसाइटी के लोगों ने कहा कि ये गड़बड़ है। बट यहाँ इशू ये था, उस वक्त जो चेयरमैन थे, कि कत्ल हुआ था जो उन्हीं के सोसाइटी में रहते, तो उसको भी इंसाफ दिलाना उनका हक है और फर्ज भी है। लेकिन एक कातिल और रेपिस्ट के तौर पर एक और लड़का है जो उसी सोसाइटी में काम करता है, लेकिन अगर वो बेकसूर है और उसे पुलिस फंसा रही है तो उसे भी इंसाफ दिलाना उनका फर्ज है। अब सोसाइटी के लोगों ने मिलकर तय किया कि जो भी सच्चाई हो, अगर हमारी सोसाइटी की एक महिला का कत्ल हुआ तो उसे हम इंसाफ दिलाएंगे, और अगर किसी को उस कत्ल के इल्जाम में बेकसूर फंसाया जा रहा तो हम उसे भी इंसाफ दिलाएंगे। अब इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने कहा कि ठीक है, उस लड़के के लिए हम लोग वकील करते हैं। इन्होंने अपने जरिए कुछ सोसाइटी के मेंबर आए, उसके जरिए इन्होंने चंदा किए, फिर एक एनजीओ को पकड़ा और उस एनजीओ की मदद से और सोसाइटी के लोगों के आगे आने की वजह से अब एक वकील मिलते हैं ढंग के। अब वो वकील जो है इस लड़के का मुकदमा लड़ने का फैसला करते हैं। इस दौरान में अब जब ये सारी चीजें, शक, कई चीजें जब होती हैं ना, तो आदमी सारी बातें याद करना शुरू कर देता है। तो सोसाइटी वालों को लगा था कि पुलिस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। अब उन्होंने रिकॉल करने शुरू किया इंसिडेंट जब ये क्राइम हुआ था 2016 11 फेब। तो जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया कानूनी पन्ने, चार्जशीट, FIR, तब उनको याद आने लगा कि यार पुलिस क्या कर रही है। 11 फरवरी को कत्ल हुआ और पुलिस ने दिखाया इस 21 साल के नौजवान की गिरफ्तारी की तारीख 3 मार्च, यानी 22 दिन बाद। अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन लोगों को याद आया कि अरे, जब भी इस कत्ल के केस के सिलसिले में वो जो नजदीकी पुलिस स्टेशन था, 3 ऐसे सोसाइटी के मेंबर थे जो इस केस को फॉलो कर रहे थे और वो पुलिस स्टेशन जाया करते थे उस वक्त, क्योंकि उनकी सोसाइटी में एक मर्डर हुआ है। तो वहां जाते थे तो उन तीनों ने गवाही दी कि मैं 11 फरवरी से 21 फरवरी, यानी अगले 10 दिनों तक इस इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन गया, और मैं जब जब गया वहां उस लड़के को मौजूद पाया पुलिस की कस्टडी में। इधर पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें यह कहा कि 11 फरवरी को यह कत्ल हुआ, उसके बाद हमें शुरू में ही सुराग मिल गए थे और इसी लड़के पे शक था, लेकिन यह फरार हो गया और यह हमारे हाथ नहीं आया। हम इसे ढूंढते रहे, कोशिश की, मुखबिरों को लगाया, मोबाइल और बाकी जरियों से, और आखिरकार 3 मार्च को हमने इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो उन 3 सोसाइटी के लोगों को लगा कि ये क्या है, हम तो उसको 11 से 21 फरवरी तक लगातार थाने में देख रहे हैं उस लड़के को, और पुलिस कह रही है कि वो फरार है, भाग गया है कत्ल के बाद से, और उन्होंने उसे 3 मार्च को अरेस्ट किया है। तो वो जो 10 दिन तक थाने में देखा वो क्या था? अगर पुलिस सिर्फ ये कहती कि भाई हम उससे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन पुलिस लिख रही है कि वो 11 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक फरार था और 3 मार्च को उन्होंने उसको अरेस्ट किया। अब उन्होंने कोर्ट में गवाही दी कि पुलिस जो है उसने इसकी गिरफ्तारी दिखाई है 3 मार्च, जबकि वो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 11 मार्च, उसी दिन शाम से पुलिस की हिरासत में था, इलीगली, गैर कानूनी तरीके से। पुलिस ने ना उसकी गिरफ्तारी दिखाई, ना उसको हिरासत में दिखाया, बल्कि दिखाया कि वो फरार है, और 3 मार्च को अचानक इंसिडेंट के 22 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी को रिपोर्ट करते हैं। अब उसके बाद ये मामला, अच्छा, उसके बाद 3 साल के बाद उसका ऊपर रेप का भी केस लगा। अब वकील, चूंकि सोसाइटी के लोगों ने मदद की, तो इस लड़के की थाने में मौजूदगी और सोसाइटी के 3 लोगों की गवाही ने पूरे सोसाइटी में एक तरह से एक माहौल बना दिया कि पुलिस इस केस में रस्सी का सांप बना रही है, ये लड़का बेकसूर है और पुलिस इसे फंसा रही है ताकि सिर्फ और सिर्फ इस केस को सुलझा सके, उनके ऊपर मतलब नाकामी के दाग न लगे। अब ये हुआ
कि पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये लड़का तो हिरासत में था और पुलिस इसे फरार बता रही थी। अब यहां पुलिस की दलील अदालत में कम, 3-3 सोसाइटी के जिम्मेदार मेंबर ने गवाही दी। खैर अब पुलिस के वकील ने कहा कोई नहीं, लेकिन इन्होंने रेप भी किया है। अब आया रेप की बात कि 3 साल के बाद, ये पता नहीं पहला केस है शायद, जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करने, चार्जशीट के बाद, ट्रायल के दौरान 3 साल बाद कहती है कि उस लेडी का रेप भी हुआ था और रेपिस्ट भी यही है। अब पुलिस ने रेप के लिए सबूत के तौर पर उस लड़के के पैजामा को कोर्ट में पेश किया और कहा कि इस पैजामा पे उसके सीमेंट्स के दाग हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी दिखाया कि इस पे खून के धब्बे हैं और उस लेडी के खून भी इससे मैच कर गए। अब ये कैसे मुमकिन था? अदालत ने भी, चूंकि डाउट तो हो गया था 3 लोगों की गवाही से, अब अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाई उस लेडी की पोस्टमार्टम के वक्त की। तो उस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं था कि उस लेडी के साथ रेप हुआ। रेप हुआ ही नहीं था। कोई भी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस की इस थ्योरी को सही नहीं ठहरा रहे थे। जब मेडिकल रिपोर्ट में रेप ही नहीं है तो फिर पुलिस ने रेप के चार्जेस लगाए क्यों? अब अदालत ने पूछा कि हाँ, आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह क्या है, कैसे हुई मौत, कब हुई मौत, सब कुछ है। फिर डॉक्टर ने यह भी कहा कि इसके साथ कहीं मौत से पहले उन बुजुर्ग महिला के साथ कुछ रेप जैसी चीज तो नहीं हुई। तो उसमें भी मेडिकल ने साफ मना कर दिया कि रेप नहीं हुआ, ये सिर्फ एक मर्डर केस है। अब पुलिस यहां पे न सिर्फ ये कह रही है कि रेप हुआ है, बल्कि वो सबूत भी ले आई कि ये रहा पैजामा और ये रहा उसमें सीमेंट्स जो इस लड़के के हैं, और ये गवाही दे रहे हैं। अब यहां पे सिर्फ पैजामा पे लड़के के सीमेंट्स थे, रेप हुआ नहीं मेडिकली। तो सवाल है वो कहां से पुलिस ले आई? अब इसका भी खुलासा हुआ। कमाल देखिए पुलिस कहां तक जा सकती है। पता चला कि पुलिस ने जब इस लड़के को उठाया 11 फरवरी को और अगले 22 दिन तक गैर कानूनी तरीके से अपने हिरासत में रखा, तो फिर पुलिस के ऊपर दबाव था कि इस केस को सुलझाना है। और उन्होंने कहा कि इस लड़के को इतनी सजा दें कि फिर ये बाहर भी ना आए और वाहवाही भी हो कि मर्डर क्या, मर्डर के साथ रेप, 75 साल की महिला, और वो केस सुलझाया, प्रमोशन भी होगा, इनाम भी मिलेगा। पुलिस हिरासत में जब इलीगल तरीके से इस लड़के को अपने कब्जे में रखा हुआ था, वहां इसके ऊपर इसको धमकी दी और धमकाते हुए इससे कहा तू मास्टरबेट कर, और उसी पैजामे में वही मास्टरबेट के बाद उसी सीमन को प्रूफ के तौर पर इन्होंने रखा और वही पैजामा कोर्ट में पेश कर दिया। इस लड़के ने कोर्ट में खड़े होकर ये पूरी कहानी सुना दी। अब चूंकि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं रेप था ही नहीं और इस लड़के का ये पूरा बयान कि किस तरह से उसे मार देने की धमकी करते हुए ये सीमन इस तरीके से पुलिस लेकर आई है कस्टडी में, अदालत भी चौंक उठी। फिर क्या था? पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, अदालत ने 21 साल का इस नौजवान को न सिर्फ उस बुजुर्ग महिला के कत्ल बल्कि रेप जो कभी हुआ नहीं, इन तमाम चार्जेस से बरी कर दिया और कहा कि इसे रिहा किया जाता है, और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त कमेंट्स मारा। 21 साल की उम्र में ये जेल गया था। अब जब ये आया है तो करीब 27-28 साल इसकी उम्र हो गई है। उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी की अजीब कहानी ये है कि एक उसी सोसाइटी के अंदर एक बुजुर्ग महिला का कत्ल होता है और उसी सोसाइटी के एक मुलाजिम के ऊपर उस कत्ल का इल्जाम लगता है। दोनों ही सोसाइटी के लिए, एक तरफ इंसाफ, एक तरफ सजा दिलाना। लेकिन सोसाइटी के लोगों ने सच्चाई का सामना किया, सच्चाई का साथ दिया, मिलकर लड़े, उस लड़के के लिए वकील का इंतजाम किया और फिर उसका सपोर्ट किया, और सच्चाई फिर ये हुई कि सच्चाई की जीत हुई। अदालत ने उसे बरी कर दिया है। और अब सोसाइटी का कहना है कि हालांकि उसको बहुत सदमा लगा है, इन 6-7 सालों में वो जेल में रहा, लेकिन अगर वो दोबारा उनकी सोसाइटी में काम पर लौटना चाहेगा तो पूरी सोसाइटी के लोग दोनों हाथों से उसका स्वागत करेंगे। ये हमारे देश की खूबसूरती कि एक तरफ कुछ लोग अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई धर्म, जात, पात ये सब नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि एक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उसे इंसाफ दिलाना है। तो अगर एक सोसाइटी किसी को इंसाफ दिलाने के लिए इंसाफ की जंग में एक साथ आ जाए तो उसका नतीजा क्या होता है, ये इस जजमेंट से आपको पता चल गया। तो वैसे किसी भी अच्छे काम के लिए पूरा देश इकट्ठे आ जाए तो सोचिए फिर क्या होगा। मुझे लगा कि 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त से एक रात पहले इससे बेहतर किसी कहानी से कोई मैसेज नहीं दिया जा सकता था। फिलहाल वो नौजवान जेल से बरी हो गया है और सोसाइटी की कोशिश यही है कि एनजीओज़ के थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू जो भी मदद हो वो उसकी ज़रूर करेंगे। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू है।
16 में मर्डर हुआ उस 75 साल की बुजुर्ग महिला का। हम 23 में हैं इस वक्त, 7 साल हो चुके हैं। सवाल यह है कि उस महिला का कातिल कौन है। आज तक पुलिस उस कातिल को नहीं ढूंढ पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन रस्सी का सांप करके एक बेकसूर को उसका कातिल ठहरा दिया और उसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ना मालूम कितने ही पन्ने लिख डाले होंगे चार्जशीट में, ना मालूम कितनी बार पुलिस की तरफ से कोर्ट में वकील पेश हुए होंगे, खुदाइयों पेश हुआ होगा, और सबको पता है कि एक झूठा केस, एक झूठा मुकदमा है। 7 साल न सिर्फ ये सारे मैन पावर को बर्बाद किया, सरकारी धन, पैसे, कोर्ट आना जाना, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी, बाकी केस से छोड़कर, लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर आप वहीं तक जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का कितना नुकसान हुआ आप अंदाज़ा लगाइए। और सबसे बड़ी बात कि एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल, उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। 7 बेशकीमती, 7 सुनहरे साल उसने जेल की कालकोठरी में गुजार दिए और आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्या उसके दिमाग से, उसके जहन से ये 7 साल और जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो कभी वो अपने आप से निकाल पाएगा दिमाग से या भूल पाएगा? नई ज़िंदगी शुरू करना वाकई उसके लिए एक मुश्किल काम होगा। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ वही अपना उससे पहले सिलसिला। आज मिन्ना गुप्ता, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मिन्ना जी। और ये सुधीर कुमार ने भेजा है। साथ ही नौशाद, इनका भी जन्मदिन है, लेकिन 13 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नौशाद। रोशनी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रोशनी। और ये आकाश सिंह ने भेजा है। पंडित कुलदीप भारद्वाज जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो पंडित कुलदीप भारद्वाज जी, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ये भेजा है शिवांशु तिवारी ने। और पंडित कुलदीप जी के बारे में उन्होंने लिखा कि पहले ये यूपीएससी 2018 तक ही तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक इनका मोह भंग हुआ, उसके बाद ये पंडित बन गए और अब बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाई पंडित जी। साथ ही नैतिक पुरी 15 को है इनका, कल 15 अगस्त है। कल इसी पे याद आया, पूरी क्राइम तक फैमिली भी कल जश्न आज़ादी मनाएगी, स्वतंत्रता दिवस मनाएगी, तो कल कहानी होगी नहीं, कल कहानी की छुट्टी, तो इसलिए आज ही बधाई नैतिक जी आपको। और ये भेजा है शंकराचार्यपुरी ने, बल्कि शंकराचार्यपुरी ने। साथ ही देव प्रकाश सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देव प्रकाश। और ये जय प्रकाश सिंह ने भेजा, उनके बेटे हैं। आशा हुसैन, 15 अगस्त को इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशा। और ये कुवैत से हैं। तमन्ना का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तमन्ना। और संजय गोंडालिया ने भेजा, उनकी बेटियां हैं ये। खुशबू जायसवाल, इनका 13 को बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे खुशबू। सुधीर कुमार ने भेजा है। साथ ही गौरव सोलंकी, 13 को इनको भी था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गौरव। और दीपक ढाबी ने भेजा है। साथ ही हितल व्यास और हितेश व्यास, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये पंकज चौधरी ने भेजा है। मुकुंद घावरे, ये कनाडा से हैं और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की रॉबरी की कहानी सुनना चाहते हैं। तो मुकुंद साहब ये कहानी सुना चुका हूँ, आपको इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही प्रवित खुंट सूरत से, थैंक यू सो मच आपका। मोहम्मद ताजिम कहते हैं आपको मेरे मेल कांटे लगते हैं जो आप उसको लेते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, फूल लगते हैं आपके भी मेल, ताजिम साहब भेजते रहिए। साथ ही कुंदन यादव, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा विनोद वाजपेयी बर्धमान से, तो थैंक यू सो मच विनोद साहब। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले एक बार फिर पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल के बाद परसों, क्योंकि कल 15 अगस्त आज़ादी का दिन। तो पूरी क्राइम तक टीम की भी कल आज़ादी के साथ छुट्टी। तो कल के बाद परसों मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखेगा। थैंक यू वेरी मच।